शुरुआत में ही महमूद और ओरहान को दिखाया जाता है एपिसोड 137 के कि वो बाज़ंतीनी और सलीबियों की कैद में है और यहाँ उस्ताद गिरा भी उनको चुपके से देख रहा है। यहाँ पे भी वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा और यहाँ पे कोई नूर आता है और उनसे कहता है कि मतलब आप लोगों की डिमांड्स क्या है, आप लोग चाहते क्या हो? इर्द-गिर्द भी देखते हैं तो हर जगह लोग तलवार ताने खड़े हुए होते हैं। बाज़ंतीनी अपना डिमांड बताते हैं कि उनको कौन-कौन से किले चाहिए, सारे किले चाहिए और वो भी खजाने समेत। यहाँ पे याकूब सरदार और उस्मान आपस में बात कर रहे होते हैं कि मतलब हमें इन तलवारों को क्या करना अगर हमारे पास हमारे बच्चे ही ना हो, हमें इन किलों का क्या करना? तो वो कहता है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी एक निशानी दिखाता है कि देखो हवा में वो एक सिर्फ लकड़ी उछालता है तो वहाँ उस पे जाके तीर लग जाते हैं। तो वो याकूब से कहता है कि तुम इतना मत डरो। यहाँ पे दोबारा से मंज़र दिखाया जाता है कि कोहिनूर उनके साथ कोहिनूर मान जाता है, कोहिनूर कहता है कि अब तुम इन पे इतना ज़ुल्म मत करो। वो आगे से कहते हैं कमांडर कि नहीं तो इनको प्यास लगी है ना कि प्यास बुझानी है और बार-बार उनका सर पानी में डुबो रहे होते हैं। उधर अपने मास्टर गिरा हुआ को भी इशारे कर रहे होते हैं कि देखो मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूँ। यहाँ याकूब बहुत परेशान होते हैं लेकिन उस्मान उसको कहते हैं कि देख लेना हम किले भी नहीं देंगे और अपने बच्चों को भी बाहिफ़ाज़त निकाल ले आएँगे, तुम मत डरो इतना ज़्यादा। मलल खातून अलग परेशान होती है और सादात खातून भी परेशान होती है और बाला खातून जो है वो मलल खातून को तसल्ली दे रही होती है, उसको गले लगा रही होती है और सादात खातून 2 सौतन में इतना प्यार देख के हैरान हो रही होती है और यहाँ पर जो अलाउद्दीन है वो जासूस ढूँढ रहा है कि कौन जासूस है आखिर। गुंजिया अलग से परेशान है, रो रही है और ऐसे में वो रोते-रोते बाहर निकल जाती है और अलाउद्दीन भी उसके साथ बाहर आता है और उसके आँसू साफ करता है, उसको तसल्ली देता है। ऐसे में ओलिफिरा भी बाहर निकलती है और उनको देखती है। सब आपस में बहुत परेशान होते हैं, अलाउद्दीन उसके रुमाल से उसके आँसू साफ कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोहिनूर आता है और उनको बताता है कि इनके क्या-क्या डिमांड्स हैं, वो उनको सारे किले जो है वो खजानों समेत चाहिए और ऐसे में याकूब जो है वो बहुत परेशान हो जाता है कि मतलब वो हमारे बेटों को वो लोग छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तुम किले दोगे नहीं और वो लोग हमारे बेटों को नहीं तो याकूब को समझाने लगता है उस्मान कि हम कोई और स्ट्रेटजी भी तो कर सकते हैं, ये तो खून से हमारे लिए हुए किले हैं तो याकूब नहीं मान रहा होता। ऐसे में दोबारा से वो मंज़र दिखाया जाता है जहाँ जेल में उन पे ज़ुल्म हो रहा होता है और उन्हें खाना दे दिया जाता है कि तुम्हारा आखिरी खाना है, इसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा ही नहीं और बहुत इनको मतलब टॉर्चर किया जाता है। यहाँ अचानक से ओलिफिरा को कहा जाता है कि ये तुम्हारे कमरे से मिला है तो इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ओलिफिरा को ले जाते हैं, ओलिफिरा बार-बार कह रही होती है कि भई मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों ऐसा करूँगी? तो वो बाद में ओलिफिरा को समझा देती है कि हम तुम्हारे ज़रिए से किले के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, ताकि तुम हमारी हेल्प करो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पर सादात खातून कहती है कि मैं ओलिफिरा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और तुम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर दिया। ये लोग याकूब को जो है वो किले की तरफ रवाना कर देते हैं जहाँ पे वो कमांडर बैठा होता है और उसको उसके साथ एग्रीमेंट करनी होती है। औरान और महमद के लिए था कि उनको बाजियाब कराया जा सके और यहाँ पर बाला खातून और सादात खातून में बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं हो जाती है। आखिर में बाला खातून गुस्से में आ जाती है और सादात खातून और उसकी बेटी दोनों को उनको भी ज़िंदान में डाल देती है और फिर जरकुतै से कहती है तुमको तो यहाँ से बहुत डर लगता है। महेंद्र उसे कहता है ये लोग यहाँ पे नक्शा बना रहे होते हैं कि किस तरह से हम अंदर जाएँगे। ओलिफिरा को ये लोग किसी और रास्ते से निकाल के ले आते हैं। ओलिफिरा बताती है हाँ, ये लोग पैक कर देते हैं और तुरबुज को जो है वो एक डिब्बे में डाल देते हैं और इस तरह से सारे चुप जाते हैं और मलक खातून अपना गेटअप चेंज कर देती है और ये सब बताती है किस-किस रास्ते से हम ज़िंदान की तरफ आराम से जा सकते हैं। ओलिफिरा उनको बता देती यहाँ ओलिफिरा नक्शे के ज़रिए उनको सही-सही से मतलब जगह बता देती है कि किस रास्ते से हम आराम से ज़िंदान की तरफ जा सकते हैं और आँख को छुड़ा सकते हैं और यहाँ किले में अलग से तीनों के साथ इनकी डील हो रही होती है। याकूब सरदार को नूर और उसके दूसरे साथी भी होते हैं और उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है और अपने ये जो इनके चाँद वाले झंडे होते हैं वो हटाने होते हैं और छोटे वाले आगा जान जो होते हैं वो संजाक्स पे ज़ुल्म कर रहे होते हैं कि तुम लोग सोने के लिए इतना कर रहे हो तो मैं तुम्हें काफ़ी सोना देता हूँ। संजाक कहते हैं कि तुम्हारा तो सोना भी नहीं चाहिए, उसपे उनको और मार पड़ती है। खातून अपना गेटअप चेंज कर चुकी होती है और आती है किले में और ये लोग इसी तरह से ओलिफिरा के ज़रिए किले में आते हैं और लोगों को मारते जाते हैं, जो सलीबी होते हैं उनको मारते जाते हैं, जगह छुपाते जाते हैं और ऐसे में करते-करते यहाँ पे अलाउद्दीन को एक शक गुज़रता है कि वेसेलस को हमने चेक नहीं किया और वेसेलस अचानक गायब भी हो गया। ये लोग वेसेलस के पास आते वेसेलस को चेक करते हैं लेकिन वेसेलस का वो निशान नहीं मिलता जो बाज़ंतीनियों ने अपने के ऊपर एक निशान बनाया होता है। वेसेलस उनकी बेवकूफ़ी पे हँस रहा होता है कि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते। फिर दोबारा से वो एग्रीमेंट
पॉइंट वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे याकूब सरदार और वो बाज़ंतीनी लीडर जो है वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं और यहाँ पे मतलब साफ पता चलता है कि वो किले भी लेंगे और उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। याकूब सरदार उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, लेकिन ये लोग प्लान करके कोई नहीं प्लान करके आया हुआ होता है कि क्या करना है और किस तरह से मतलब इसको कोहिनूर को सिर्फ ये इंतज़ार होता है कि जैसे ही ओरान और मेहमद को आज़ाद कर दिया जाएगा तो वो मतलब यहाँ पे मतलब बोल देंगे और ऐसा ही होता है। ये लोग आते हैं और ज़िंदान की तरफ आते हैं और आखिरकार ढूँढते-ढूँढते ज़िंदान की तरफ का रास्ता इनको बता देती है और ये लोग उसी तरफ आते हैं और उम, अपने बच्चे को जब मलक खातून देखती है तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, चाबी कहीं नहीं मिल रही होती। जैसे एक बहुत जाहिलनुमा आदमी आता है, कहता है चाबी मेरे गले में है, अगर तुम लोगों में से कोई मर्द है तो निकाल। उस्मान की उसके साथ लड़ाई होती है, चाबी उस तरफ गिर पड़ती है और जल्दी से मलक खातून उठाती है चाबी और जल्दी से खोल देती है और अपने बच्चों को रिहा कर देती है और यहाँ पे वो लोग अमन की जो एक निशानी होती है, एक आग लगा हुआ तीर वो फेंक देते हैं, यानी कि हम महफूज है। तो उनको पता चल जाता है कि वो लोग महफूज है और यहाँ पे तो बज़ाहिर लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोहिनूर को पता चल जाता है कि वो यहाँ से भी वो उस तरह के तीर फेंक देते हैं और उस तरफ से भी इस तरह के तीर आते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ओरान और मेहमद रिहा हो गए हैं, अब उनको कोई मसला नहीं है। इस तरह से ये लोग अचानक ही कमांडर पे हमला बोल देते हैं और कमांडर को काबिज कर देते हैं और याकूब अपने रास्ते चल पड़ता है और कोहिनूर उसको कहता है कि आप चले जाओ, हम इनको देखते हैं। याकूब यहाँ पर अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन होता है कि किसी तरह से वो जाए अपने बेटे से मिले और यहाँ इन्होंने कमांडर की तरह ये लोग कमांडर को घेर लेते हैं और उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं और दोबारा से अपने झंडे वापस लगा लेते हैं जो उन्होंने उतारे थे और यहाँ अल्लाह और फातिमा तो उन्होंने मार के दुआ उनकी फतह याबी के लिए दुआ कर रही होती है और अल्लाह से रो रो के दुआ कर रही होती है और कहती है कि इंशाल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी और शुक्र के सब अपने रास्ते आ जाते हैं और आन और मेहमद सब रिहा हो जाते हैं और अपने रास्ते आ जाते हैं और अपने-अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। मेहमद यहाँ से रास्ता बदल लेता है, अपने कबीले की तरफ चला जाता है और जो जरमियान कबीला होता है यहाँ पे ये बहुत सादा खातून भी बहुत शुक्र अदा करती है और अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए। उस्मान भी घोड़े दौड़ाता हुआ अपने शहर की तरफ आता है और अपने बच्चे के साथ यहाँ रास्ते में आफंदी दरवेश बैठा हुआ होता है। महमूद उससे मिलता है, बातें करता है। आफंदी दरवेश की बातें होती है, थोड़ा बहुत दिल पे असर करती है, लेकिन पता नहीं इसके और इसके वालिद के दिल पे कब असर करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर सब उनको बहुत खुशामदीद कहते हैं उस्मान और हाँ को गले मिलती है उसकी बहन फातिमा उससे बहुत प्यार करती है वो अपने भाइयों से। फिर अभी बहुत खुश होती है जब वो ऐसे जिंदा सलामत और हाँ को देखती है। अलाउद्दीन भी बहुत खुश होता है, सब बहुत बिल्कुल बहुत सब परेशान होते हैं इस वजह से। यहाँ पे मेहमद भी बहुत अपने वालिद से मिलकर खुश होता है और यहाँ पे कोहिनूर जो है वो उसकी क्लास ले रहा होता है उस कमांडर की जिसकी डिमांड्स ही खत्म नहीं हो रहे थे, किले भी मांग रहा था और पता नहीं क्या-क्या। यहाँ पे जो होती है वो बहुत प्यार से ओरान के हाथ धो रही होती है, उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ चुकी होती है ओरान के लिए। ऐसे में उनकी बहन फिर आ जाती है, फातिमा कबाब में हड्डी है। उसका भाई उसको बार-बार यही कहता है कि तुम हर जगह होती हो, हर जगह होती हो। बहुत अच्छा खाना फातिमा ने तैयार किया होता है सबके लिए, सब मिल बैठ के खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फैमिली सब एक जगह पे है। फातिमा बहुत चुलबुली होती है और फातिमा मतलब इनको तंग कर रही होती है, दस्तरखान पे छेड़ रही होती है। यहाँ पर याकूब सरदार अलग परेशान होते हैं, हालांकि उसको वो खुश भी होते हैं कि उसका बेटा रिहा हो गया। गुंजे भी हैरान होते हैं कि वालिद क्यों परेशान है। परेशान वो इसलिए होते हैं कि मतलब तकरीबन सारा काम तो उस्मान ने किया होता है और इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ किया होता है, तो वो ये देख के घबरा रहे होते हैं और मेहमद भी इस बात पे परेशान होते हैं। ऐसे में बोरान आता है और जरकुताई से मिलता है और जरकुताई और उसकी बीवी दोनों आपस में चिमगोइयां कर रहे थे कि आखिर मतलब बात क्या है, बोरान इस तरह फातियाना अंदाज में क्यों आया है। याकूब सरदार भी बाहर निकलता है, ढोल बजने लगता है और फिर उस्मान की एंट्री होती है और उस्मान की एंट्री होती है और सब नारे लगाने लगते हैं कि उस्मान फातेह, उस्मान जिंदाबाद, उस्मान फातेह, उस्मान सुल्तान। सुल्तान भी उसके नाम के साथ लगा देते हैं। याकूब और घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो। याकूब परेशान होता है कि मेरे ही कबीले के लोग जो है वो माँ के लिए नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर कोनूर जो है वो कमांडर को खूब मतलब उसको सजा दे चुका होता है और अपने झंडे दोबारा से जो उसके हिलाली झंडे होते हैं वो लगा चुका होता है। दोबारा से जरमियान कबीले का मंजर दिखाया जाता है और इनकी सबकी शिकस्त खुर्दा सूरतें जो महमद और याकूब की और जो
उनकी शक्लें दिखाई जाती है और उस्मान साफ-साफ इशारा दे देता है इनको कि मतलब सुल्तान तो वही होता है जो लोग सुल्तान कहते हैं, जिसको लोग दिल से सुल्तान मानते हो तो सुल्तान तो वही होता है। बेसिकली वो उनको सिर्फ़ ये दिखाना चाहता है और यहाँ पर जो मास्टर गिरा है उसका पूरा मतलब प्लान चौपट हो चुका होता है। उसके पास के मैसेज दे देता है कि मतलब किले भी हाथ से निकल गए और औरान और मेहमद भी हाथ से निकल गए, सब कुछ हाथ से निकल गया तो वो अपनी चीज़ों को तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देता है और यहाँ ये वैसल उसकी जो है वो भी नाकाम हो जाती है जासूसी। यहाँ जरमियान कबीले में सब लोग इकट्ठे हुए होते हैं, जितने जरमियान कबीले के बासी होते हैं, जितने भी जरमियान बाजार के लोग होते हैं, सब इकट्ठे हुए होते हैं। उस्मान के इर्द-गिर्द और नारे लगा रहे होते हैं और याकूब भी परेशान हो रहा होता है और यहाँ पे उस्मान जो है वो साफ-साफ मतलब लफ्ज़ों में बता देता है कि आखिर सुल्तान कौन है और सुल्तान फ्यूचर का सुल्तान कौन होगा और सुल्तान मतलब अनाउंस एक तरह से कर देते हैं कि वो सुल्तान है। यहीं पे ड्रामा खत्म होता है बल्कि यहीं पे ड्रामा खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से ही ड्रामे की नई शुरुआत शुरू होती है कि उस्मान अपनी फ़ॉर्म में वापस आ गया है और अब देखते हैं कि कौन उसको शिकस्त दे सकता है, मेहमद, याकूब, मंगोल, बाज़ंतीनी या कोई और। दोस्तों ड्रामे को ज़रूर पसंद कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।